दर्शक मित्रों, वेलकम बैक टू एस्ट्रो मोदी। आज एस्ट्रो मोदी में हम बात करते हैं राशि चक्र की दूसरी राशि जो वृषभ राशि है उनके लिए, और वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए कैसा रहेगा शनि का वक्री चाल से मार्गी चाल जो 29 सितंबर 2020 से होने वाली है। दर्शक मित्रों, ये जानने की बहुत आवश्यकता यहाँ पे है कि शनि की वक्री चाल और शनि की मार्गी चाल से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना ज़रूरी है कि शनि कौन सी राशि में, आज की तारीख में शनि मकर राशि में है, खुद की राशि स्वग्रही राशि मकर राशि है, और वक्र दृष्टि से पिछले जो 3-3.5 महीने से शनि की जो पीरियड जो चल रहा है वो वक्र दृष्टि से चल रहा है। और वो वक्र दृष्टि का मतलब ये है कि शनि अपनी पिछली राशि यानी धन राशि यानी जन्म कुंडली में धन राशि और का जो हाउस रहेगा उसके भी बेनिफिट वक्री दृष्टि में शनि की जब वक्र चाल होती है उसमें मिलते हैं। और शनि की जब मार्गी पोजीशन होती है तो शनि मकर से लेके कुंभ राशि की तरफ प्रयाण कर रहा है। तो ये जो वक्री दृष्टि और मार्गी दृष्टि का जो एक फोबिया है वो दर्शक मित्रों आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ शनि की मार्गी दृष्टि और वक्री दृष्टि ज़्यादा परेशान नहीं करती है। लेकिन अगर मान लीजिए जन्म कुंडली के अंदर अगर मान लो आपका धन राशि का सूर्य है और शनि मकर राशि के अंदर वक्री दृष्टि से धन की तरफ प्रयाण करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो सूर्य की नज़दीक जाने से शनि और सूर्य के एक संबंध जो है वो इतने मित्रता वाले नहीं, एक शत्रु जैसा संबंध है। तो उन दैट केस शनि अगर वक्री दृष्टि से चल रहा है पिछले 3-3.5 महीने, और जिन लोगों का धनु राशि का सूर्य उनको थोड़ी बहुत एक स्ट्रगल महसूस हुई। लेकिन अगर मान लीजिए आपका कुंभ राशि का सूर्य है तो मकर राशि से जब कुंभ राशि में जब मकर राशि से मार्गी पोजीशन में जब शनि जाएगा और शनि की चाल जो रहेगी वो कुंभ राशि की तरफ रहेगी और आपका जन्म कुंडली में कुंभ राशि का सूर्य है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत संघर्ष की संभावना है। हालांकि शनि अभी मकर राशि के अंदर अगले 1.5 साल तक रहेगा, लेकिन जब वो 1.5 साल में जब आखिरी महीना जब रहेगा तब वो सूर्य के नज़दीक रहेगा अगर आपकी जन्म कुंडली में कुंभ राशि का सूर्य है। दूसरी बात यह है कि वक्री दृष्टि और मार्गी दृष्टि का एक बेसिक उदाहरण ये है कि अगर आपके कोई पेंडिंग काम रह गए हैं, मान लीजिए अगर आपकी कोई योजना थी और वो योजना कामयाब नहीं हुई, लेकिन वक्री शनि हमेशा उस पेंडिंग काम में सफलता देती है। तो यहाँ पे शनि की वक्री दृष्टि से कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें भी काफ़ी बड़े बड़े शुभ काम हुए, जैसे अयोध्या राम मंदिर का निर्माण होना और पूजा पाठ होना। तो ये जो बड़ा शुभ काम जो हुआ है वो वक्री दृष्टि में ही हुआ है। तो ऐसे काफ़ी देश और दुनिया के अंदर शुभ काम भी हुए शनि की वक्री दृष्टि के अंदर। तो यहाँ पे दर्शक मित्रों आपको बेसिक ये ज़रूरी है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हो, चाहे आप जॉब के लिए निकलते हो या बिजनेस के लिए निकलते हो, या कोई स्टूडेंट है वो घर से बाहर निकलते हैं कॉलेज के लिए, या कोई भी घर से जब बाहर निकलते हो और सडनली आप यू टर्न मार के इमीडिएटली घर वापस आते हो, कुछ चीज़ अगर आप भूल गए हैं, तो यही ये शनि की एक यू टर्न है। शनि की वक्री दृष्टि का मतलब है कि यू टर्न मार के शनि आपके जो पेंडिंग काम, जो पुराने काम बाकी थे, उसमें आपको एक याद देता है और वो काम पूरा करने की प्रेरणा देता है। वृषभ राशि और वृषभ लग्न शनि के लिए बड़ा योग कारक ये वृषभ लग्न और वृषभ राशि है, क्योंकि अगर हम देखते हैं जब हम भृगु संहिता लाल किताब के डिटेल्स में जाते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग कारक। हर एक राशि का एक योग कारक ग्रह होता है और वही एक योग कारक ग्रह के ऊपर पूरी कुंडली की एक ड्राइविंग फोर्स चलती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, सिंह राशि और सिंह लग्न, वहाँ पे एक ड्राइविंग फोर्स होती है मंगल, क्योंकि मंगल ट्रायंगल और सेंटर का लॉर्ड होता है। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक 4th हाउस का लॉर्ड, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष 9th हाउस का लॉर्ड। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल इसीलिए सिंह राशि और सिंह लग्न कर दिया कि यहाँ पे मंगल 4th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड होता है, यानी सेंटर हाउस 1 4 7 10 में कहीं पे भी, और ट्रायंगल जो 1 5 9 जो विष्णु लक्ष्मी के घर बोलते हैं, 4 जो 1 4 7 10 और 1 5 9। तो वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए शनि योग कारक किस हिसाब से वो हम गिनती करते हैं, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर एंड कुंभ। 9th एंड 10th हाउस का लॉर्ड, 9th यानी 1 5 9 एक ट्रायंगल है, 10th हाउस का लॉर्ड यानी 1 4 7 10 जो कुंडली के बेसिक सेंटर हाउस है।
तो वृषभ राशि वृषभ लग्न के लिए शनि योग कारक परिस्थिति में है और हमेशा से योग कारक परिस्थिति में रहेगा। और इस शनि का जो मकर राशि में जो शनि है, उस शनि का वक्री दृष्टि से मार्गी होना 29 सितंबर कैसा रहेगा भविष्य आने वाले 18 मंथ जब मकर राशि में शनि रहेगा और मार्गी पोजीशन में रहेगा, तो हाउ इज गोइंग टू बी ए वृषभ राशि एंड वृषभ लग्न फ्यूचर। पहली बात तो ये है कि मकर राशि का शनि कहाँ पे आता है, वृषभ लग्न और वृषभ राशि से, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन एंड मकर। 9th हाउस जो डेस्टिनी हाउस है वहाँ पे भाग्यस्थान में मकर राशि का शनि ऑलरेडी है। हालांकि वक्री परिस्थिति ने 8th हाउस का एक थोड़ा बहुत संघर्ष दे दिया, यानी कि वृषभ राशि वृषभ लग्न के युवक युवती जो भी है, जो भी जातक है, उनको पिछले 3-3.5 महीने में थोड़ी बहुत हेल्थ रिलेटेड एक स्ट्रगल हो सकती है। लेकिन अब जो आने वाला समय है 29 सितंबर से जो मार्गी पोजीशन है, जहाँ पे मकर राशि का शनि सीधी डायरेक्शन में यानी कुंभ राशि की तरफ जाएगा, लेकिन मकर में ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन कुंभ राशि की तरफ रहेगी और यहाँ पे डेस्टिनी काफ़ी एम्पावर होगा। और आपका जो 10th हाउस इज ऑल अबाउट योर बिजनेस कैरियर, जो भी आपकी कंसल्टेंसी, जो भी आपके पर्सनल प्रोफेशनल पब्लिक लाइफ जो है उसमें सफलता देगी। तो वृषभ राशि वृषभ लग्न के लिए जो शनि की मार्गी पोजीशन है 29 सितंबर से लेके अगले 18 महीने तक का जो समय रहेगा वो काफ़ी फेवरेबल रहेगा। भाग्य में वृद्धि रहेगी, इनकम में वृद्धि रहेगी, पब्लिक लाइफ में भी सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि वक्री परिस्थिति, जब आपका जन्म हुआ तब शनि वक्री परिस्थिति में अगर है, तो कैसा रहेंगे परिणाम? तो परिणाम टोटली बदल जाएंगे, क्योंकि जो वक्री परिस्थिति में जो पिछले 3 महीने में आज की तारीख में शनि जो चल रहा है, वो वक्री शनि वाले जातकों के लिए काफ़ी अच्छा समय गया है, पिछला 3-3.5 महीने का समय। और मार्गी वाला जो समय रहेगा वो थोड़ा बहुत संघर्षमय रहेगा। अब हम ये देखते हैं कि शनि का 9th हाउस में रहना और वहाँ से 3, 7 और 10 जो शनि की 3 दृष्टि है, लोग बोलते हैं शनि की वक्र दृष्टि से डरना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वक्र दृष्टि से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो मीन राशि के ऊपर जा रही है। मीन राशि जो है गुरु के घर की राशि है। वृषभ लग्न और वृषभ राशि के लिए मकर राशि का शनि भाग्यस्थान में है और वहाँ से तीसरी दृष्टि यानी मकर, कुंभ और मीन इनकम हाउस के ऊपर, यानी इनकम में वृद्धि होने का पूरा चांस वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए है। अगर हम देखते हैं 9th हाउस में सैटर्न है और वहाँ से 7वीं दृष्टि जो जा रही है वो वृषभ लग्न वृषभ राशि के लिए 3rd हाउस में, यानी कर्क राशि का जो घर है वो 3rd हाउस जो पराक्रम का घर है, और शनि की 7th इफेक्ट वहीं पे जा रही है। और 7th इफेक्ट जो कर्क राशि के पे जा रही है, शनि की वो शत्रु राशि है, क्योंकि वो मित्र राशि तो है नहीं। तो यहाँ पे ये बताता है कि 3rd हाउस अगर आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे तो वो एक शोल्डर आता है। तो यहाँ पे वृषभ राशि वृषभ लग्न को थोड़ा बहुत एक शोल्डर पेन होने की संभावना है, माइल्ड टू मॉडरेट। मेरी यही एडवाइस है, ज़्यादा कोई लिफ्टिंग शिफ्टिंग हैवी चीज़ का नहीं करे। और दूसरी बात है, अगर कोई आपके नए प्लान है, कोई नया पराक्रम करने का प्लान है, तो जो केतु जो वृश्चिक राशि का है वो 3rd हाउस में रहेगा। वो 3rd हाउस में केतु का काम यही है कि आपको पराक्रम के लिए और भी मेहनत कराए, और भी मेहनत कराए। तो यानी वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातक के लिए जो भी नया प्लान है, जो भी नए वेंचर प्लान के, कोई भी अगर मान लो कोई स्टूडेंट है तो उनको ये समझ के चलना चाहिए कि जो नॉर्मल मेहनत करे उससे डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ शनि की 7th इफेक्ट मित्र राशि के ऊपर नहीं है, शत्रु राशि के ऊपर है। दूसरी बात है, केतु जहाँ भी रहता है वहाँ एक एंग्जाइटी क्रिएट करता है, एक इम्पेशेंटनेस क्रिएट करता है, एक रेस्टलेसनेस क्रिएट करता है। तो यहाँ पे केतु का 3rd हाउस में रहना यानी एक पराक्रम के लिए आपके अंदर हार्ट्स एंड माइंड के अंदर एक रेस्टलेसनेस ज़रूर रहेगी, क्योंकि आपको एक समझ में नहीं आएगा कि पराक्रम में किस डायरेक्शन में कर रहा हूँ, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो पूरी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो ये पूरा कन्फ्यूजन वाला पीरियड रहेगा वृषभ राशि वृषभ लग्न के लिए। मेरी यही एडवाइस है, आप ये मान के चलिए कि जो आपका जो न्यू वेंचर प्लान है, कोई पराक्रम करना है, कुछ नया काम करना है पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, मेहनत जो आप
सोच रहे उससे भी शायद 2 गुना और 4 गुना लगेगी, तभी आपके नए पराक्रम में सफलता मिलेगी। या तो आप नए पराक्रम करने का सोच दीजिए, जो जैसे भी लाइफ जा रही है अगले 18 महीना ऐसे ही जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो सक्सेस रेशियो जो है इस लाइक समथिंग लाइक 4/10 और 5/10, नॉट लाइक 9/10। हालांकि भाग्य में वृद्धि जरूर रहेगी और इनकम में भी वृद्धि जरूर रहेगी, लेकिन नए प्लानिंग के लिए ये जो समय जो आ रहा है वो थोड़ा टफ आ रहा है। अगर हम देखते हैं मकर राशि का शनि जो 9th हाउस में है, वहां से उसकी 10वीं दृष्टि कहाँ पे पड़ेगी, तो वृश्चिक, धन, मकर एंड कुंभ, यानी 6 हाउस के ऊपर वृषभ राशि और वृषभ लग्न का 6 हाउस कौन सा आता है, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, यानी कि शनि की उच्च दृष्टि 6 हाउस के ऊपर रहेगी। 6 हाउस का मीनिंग क्या होता है, वृषभ लग्न और वृषभ राशि के लिए नहीं, कोई भी राशि के जातक के लिए 6 हाउस का मीनिंग होता है डिसीजन एनिमीज, यानी कि आपकी रोग और शत्रु के ऊपर विजय होगी। यहाँ शनि की जो 10वीं दृष्टि है, जैसे मैंने पहले बताया कि शनि की तीसरी दृष्टि जो रहेगी वो मीन राशि के ऊपर रहेगी, शनि की 10वीं दृष्टि रहेगी वो तुला राशि, शनि की उच्च राशि। शनि ऑलरेडी स्वग्रही राशि मकर राशि में है और शनि की दूसरी स्वग्रही राशि कुंभ राशि है, और शनि की उच्च राशि जो शुक्र के घर की राशि है वो तुला राशि है। तो यहाँ पे दर्शक मित्रों, जो भी वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातक है उनके लिए बड़ा फायदा रहेगा। 6 हाउस always got also connection with the job also. So 6 हाउस has got also connection with the creativity, जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनका 6 हाउस काफ़ी पावरफुल है। तो यहाँ पे वृषभ राशि वृषभ लग्न के लिए एक बड़ा फेवरेबल समय इसलिए है क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि 6 हाउस के ऊपर जा रही है। अगर आप नौकरी करते हो तो डेफिनेटली आपके प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी अगले 18 मंथ्स में काफ़ी रहेगी। अगर मान लीजिए आपको पिछले 3-3.5 महीने में कोई एक हेल्थ रिलेटेड इश्यू, तो उसमें भी आपको एक फ़ायदा रहेगा। अगर मान लीजिए आप कोई बिजनेस में और कोई आपकी लीगल प्रोसीजर चल रही है और कोर्ट में केस चल रहा है, तो यहाँ भी शनि की 10वीं दृष्टि रोग और शत्रु के ऊपर विजय दिलाती है। अगर आपके कोई लीगल प्रोसीजर्स भी है तो उसमें ये शनि बहुत बड़ा फायदा देगा। सिर्फ यहाँ पे आपको ध्यान देने की यही ज़रूर है कि शनि की 7वीं दृष्टि जो मैंने बताया कि 3rd हाउस के ऊपर है, कोई नए योजना अगर आप करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। जो कुल मिला के वृषभ राशि वृषभ लग्न के लिए ये जो आने वाला समय है, शनि की वक्री दृष्टि से शनि की मार्गी पोजीशन होना है 29 सितंबर ऑनवर्ड्स फॉर अनदर ऑलमोस्ट 1.5 ईयर का जो समय रहेगा, और शनि देव मकर राशि में ही रहेंगे, अपनी स्व राशि में ही रहेंगे। वृषभ राशि के लिए बड़ा योग कारक और बड़ा फायदेमंद रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट वृषभ राशि वृषभ लग्न। Thank you very much for watching Astro Modi. If you have any question, please put your comments below.